दोस्तों, माहौल बेहद संगीन हो चुका है। पारस का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि आज उसकी किस्मत का फैसला होना है। लेकिन तभी सबके सामने हारून अचानक निकाह से इनकार कर देता है। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ हैरान, लेकिन पारस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे यही चाहिए था। दूसरी तरफ आफताब एक खतरनाक मिशन पर निकल चुका होता है। वह चुपचाप बेजाज साहब का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि वाहब दुरानी जेल से रिहा हो चुका है। जेल के बाहर खड़ा वाहब गुस्से से भरा हुआ होता है और आफताब तुरंत उसे कॉल करता है। मैं बेजाद मामू के पीछे हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, आज हिसाब बराबर होगा। उधर बेजाद साहब को पारस का कॉल आता है। जैसे ही वह सुनते हैं कि हारून ने निकाह से इनकार कर दिया है, उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन इज्जत बचाने का जुनून उन्हें संभाले रखता है। वह सीधे एजाज बख्त के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, एजाज भाई, मेरी बेटी की इज्जत अब आपके हाथ में है। कुछ भी करिए, लेकिन इसे टूटने मत दीजिए। तभी अचानक वहां आफताब और वाहब दुरानी पहुंच जाते हैं। माहौल एकदम लड़ाई में बदल जाता है। लोग घबरा जाते हैं। पारस जव्वार को ढूंढती हुई बाहर निकलती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अचानक वाहब दुरानी की नजर पारस पर पड़ती है तो ये जिंदा है, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आफताब और वाहब मिलकर पारस को जबरदस्ती उठा लेते हैं। वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं पाता। रेशम यह सब देख लेती है और दौड़कर अंदर जाती है। बेजाद साहब, कुछ गुंडे पारस को उठा कर ले गए। यह सुनते ही बेजाद साहब को जोर का सदमा लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ जवार गहरे सदमे में बैठा होता है। तभी एजाज बख्त का कॉल आता है, पारस किडनैप हो चुकी है और तुम्हारे मामू की हालत नाजुक है। यह सुनते ही जवार का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग होती है। वह तुरंत निकल पड़ता है, हर जगह पारस को ढूंढता है, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां सिकंदर उसे बताता है, आफताब की लोकेशन वाब दुरानी के फार्म हाउस पर ट्रेस हुई है। यह सुनते ही जवार की मुट्ठियां भींच जाती हैं। आज या तो वो बचेंगे या मैं। हॉस्पिटल में बेजाद साहब होश में आते हैं और जवार का हाथ पकड़ लेते हैं। मेरी बेटी को वापस ले आओ, उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जवार झुककर कहता है, आप बेफिक्र रहें, अब खेल खत्म होगा। और दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ जंग होगी। इज्जत, बदला और मोहब्बत, तीनों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।